आज इसी विषय पर आपसे हम चर्चा करेंगे। और इसी से जुड़े होंगे बहुत सारे मैजिकल फॉर्मूलाज और इन फॉर्मूला से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको एक के बाद एक देंगे। इसके अलावा होगा बोलती दिशाएं और वास्तु एलिमेंट भी। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमें फोन कॉल कीजिए और जानिए अपनी वास्तु दोष से जुड़े हुए हल। लेकिन अभी हम फिलहाल बात करेंगे मैजिकल फॉर्मूला नंबर 1। साथियों, वास्तु के हिसाब से जो बिजली की जगह होती है वो होती है हमेशा आग्नेय कोण में। किसी भी घर का या किसी भी भवन का, चाहे वो आपका जो है आप कोई अपना घर हो या आपके कोई ऑफिस हो, वहां पर जो है ये साउथ ईस्ट का जो कोना होता है वो होता है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण में ही आपका होना चाहिए हमेशा बिजली का सामान, क्योंकि बिजली का जो सामान है इसका बड़ा गहरा संबंध है अग्नि से साथियों। तो आप ध्यान दें कि आपका जितना भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो सबके सब अपने साउथ ईस्ट में यूज करें, कभी भी नॉर्थ ईस्ट में ना करें। और दूसरी बात ये ध्यान रखें कि जब साउथ ईस्ट में इसको यूज करते हैं तो साउथ ईस्ट में कभी भी नीला रंग यूज ना करें, क्योंकि जो नीला रंग है वो हमेशा डिनोट करता है वाटर को, यानी पानी को। यानी अग्नि की दिशा में यदि पानी आ जाएगा तो वहां पर आपके घर की समस्याएं बढ़ जाएंगी और आपके जो है खराब होने शुरू हो जाएंगे सबके साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। चलिए कॉलर से भी बात कर लेते हैं। हरिद्वार से हमारे साथ राजेंद्र जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। हेलो जी राजेंद्र जी। मेरा एक सवाल है जी, मेरा जो मकान है उसका सेंटर नॉर्थ से 140 डिग्री आग्नेय कोण में है। हाँ जी। तो उसमें क्या वास्तु दोष होगा? जी समझ गए। देखिए, अगर आपका घर इस तरह से बना हुआ है कि जिसमें आपकी जो दिशाएं हैं, मुख्य दिशाएं आपकी सीधी ना होकर के कॉर्नर में होती हैं, तो इससे कोई वास्तु दोष नहीं हुआ करता। लेकिन इसमें थोड़े से जो वास्तु के सिद्धांत है वो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि जो नॉर्थ ईस्ट बनेगा वो एक बड़ा हिस्सा बन जाएगा जहां बजाय एक कोने में होने के। तो आप ध्यान देके वो सब चीजें उस दिशा में लाने की कोशिश करें जो कि वास्तु में बताते हैं, इससे कोई वास्तु दोष नहीं हुआ करता। और बोलती दिशाओं में आज हम एक खास दिशा आपके लिए लेकर आए हैं। वो दिशा जो भी होगी हम आपको बताएंगे कुछ ही देर में उस रहस्यमय दिशा के बारे में, वो आपको कैसे फायदा पहुंचा सकती है। क्योंकि बोलती दिशाओं में खास दिशा हर बार हम आपके लिए लेकर आते हैं और इस बार आनंद जी क्या लेकर आए हैं कुछ देर में बताएंगे। फिलहाल हम बात करेंगे अपनी अगली कॉलर से। चंपा जुड़ी है हमारे साथ लाइन पर, स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार गुरु जी। आप नमस्कार नमस्कार। तो मेरे घर है ना वो पूर्व पश्चिम वाली, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा का दरवाजा में घर में बहुत दिक्कत हो रही है जी। आपका सवाल हम समझ नहीं पा रहे हैं। दक्षिण दिशा का दरवाजा है और सामने उतरने के लिए फ्लैट में। आप समझ पा रहे हैं? जी समझ पा रहे। इनका कहना ये कि इनका जो हाउस है वो ईस्ट वेस्ट बना हुआ है, लेकिन ईस्ट वेस्ट होने के बाद इन्होंने एक दरवाजा साउथ में ले लिया है। साउथ में दरवाजा ना लें, जब आपके पास चॉइस है ईस्ट और वेस्ट में लेने की तो ज्यादा अच्छा रहेगा अपना दरवाजा जो है आप ईस्ट या वेस्ट में लेने की कोशिश करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जो घर के सामने मुख्य द्वार के सामने जो उतरने वाली सीढ़ियां होती कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा ठीक होती हैं। सीढ़ियां सामने जो चढ़ने वाली होती हैं वही गलत होती हैं, इसका विचार ना करें आप। और आज का वास्तु एलिमेंट बेहद ही खास होने जा रहा है, लेकिन उसके बारे में कुछ देर में हम आपको बताएंगे। फिलहाल जान लेते हैं मैजिकल फॉर्मूला नंबर 2। साथियों, जिस तरह से अग्नि की दिशा में जल गलत होता है, नेगेटिव होता है वास्तु के हिसाब से, उसी तरह से जल की दिशा में भी जो अग्नि होती है गलत होती है। यानी जल की दिशा होती है वास्तु में हमेशा नॉर्थ ईस्ट, जिसको कहते हैं हम ईशान कोण। ईशान कोण में यदि आपने कोई बिजली का मीटर, आपका कोई ट्रांसफार्मर, वहां पर कोई जनरेटर, आपका इन्वर्टर वहां पर आपने प्लेस किया हुआ है, तो इसका असर आपके जितने भी घर में आपके घर में गैजेट्स लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक, उन सब पे असर पड़ेगा और वो सब खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो कभी भी जल के स्थान पर अग्नि और अग्नि के स्थान पर जल कभी ना लगाए तो बेटर रहेगा। दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट में कभी भी लाल रंग ना करें, क्योंकि जो रेड कलर होता है वो डिनोट करता है, वो दिखाता है हमेशा अग्नि को। उससे भी वही नुकसान होंगे जो कि नॉर्थ ईस्ट में फायर होने से होते हैं। और चलिए बिल्कुल बात को चलाइए जानने का कि क्या है खास दिशा आज के बोलते दिशाओं में। आइए जानते हैं रंजीत से। जी क्या बताना चाहेंगे आप? जी, बोलते दिशाओं में आज हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे हमारे घर के अंदर दिशाएं बहुत सी होती हैं, हमारी 8 दिशाएं होती हैं, 10 दिशाएं होती हैं। इनमें से एक दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट, जिसको कहते हैं उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम जो दिशा होती है बहुत काम की होती है। इसे क्या कहते हैं, हम आपको मैंने पहले आपसे हमेशा कहता हूं कि हमेशा जब भी ये देखते हैं हमारा प्रोग्राम, तो हमेशा आप जो अपने साथ में कॉपी पेन लेके बैठें, क्योंकि इसमें हम वो बातें आपको बताते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट बताते हैं जो कि आपको कभी भी किसी इंटरनेट पर या किसी बुक में नहीं मिलेंगी। जैसे आज आप नोट करिए कि जो नॉर्थ वेस्ट होता है उसको हम कहते हैं डबल एम कॉर्नर। डबल एम का मतलब होता है मोबिलिटी एंड मूवमेंट, यानी चलने वाली चीजों को यहाँ पर प्लेस करते हैं। इसको दोस्तों डबल टी भी बोलते हैं।
डबल टी का मतलब हुआ ट्रांजिटरी एंड टेम्परेरी, यानी हर चीज जिसको हम चाहते हैं कि हमेशा चलायमान रहे, चंचल रहे, उसको हमेशा नॉर्थ वेस्ट में रखे। जैसे कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर गेस्ट का रूम होना चाहिए, यहाँ पर जो मेहमान का रूम होना चाहिए, ड्राइंग रूम यहाँ पर होना चाहिए। और साथियों, विवाह योग्य कन्या के लिए ये कोना अमृत है। जिसकी शादी ना हो रही है बिटिया की, उसका कमरा यहाँ पर बनाइए, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। नागपुर से हमारे साथ कांता जुड़ी है, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका कांता जी। हेलो मैडम। जी कांता जी। हाँ हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, हमें मनी प्लांट लगाना है, जैसे घर के अंदर या घर के बाहर, तो कहाँ लगा सकते हैं? हमारा जैसे भवन है ना, उत्तर दिशा की ओर है जी। एक सेट है नॉर्थ में है, जैसे भवन का। मंदिर के बारे में शायद आप भवन मनी प्लांट के बारे में, मनी प्लांट घर के बाहर लगाना चाहिए या घर के अंदर लगाना? जी, मनी प्लांट हमेशा आप चाहे तो घर के बाहर लगाएं, चाहे घर के अंदर लगाएं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन एक बात ध्यान दें कि मनी प्लांट या कोई भी प्लांट आपके बेडरूम में ना हो, क्योंकि बेडरूम में अगर वो रहेगा तो वहां पर आपको नेगेटिव एनर्जी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से मिलती रहेगी। यहाँ ना लगाएं, किसी भी दिशा में लगाएं, हर दिशा में अच्छा होता है। नॉर्थ और ईस्ट इसके लिए ज्यादा बेटर दिशाएं होती हैं। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर हम बात करेंगे वास्तु एलिमेंट्स के बारे में, साथ ही साथ होगा मैजिका फॉर्मूला नंबर 3, 4 और 5। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा वास्तु।